हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि भगवान शिव व माता पार्वती की उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यह बात 100% सत्य है। शास्त्रों में बताया गया है कि साधक को सभी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनके दर्शन के लिए न केवल देश भर से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 7वें प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ की, जिनका मंदिर पवित्र मां गंगा के तट पर स्थापित है। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा, कुछ रोचक बातें और साथ ही काशी विश्वनाथ से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत था और पार्वती मां अपने पिता के घर पर रहती थी, लेकिन उनका मन वहां नहीं लग रहा था। एक बार जब शिव जी माता पार्वती से मिलने आए तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से यहीं बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर युगों युगांतर से यहाँ मौजूद है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक वेद ग्रंथ में किया गया है। कई महान साधु संत जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोस्वामी तुलसीदास काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि इस भव्य धाम की संपदा को लूटने के लिए कई मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर आक्रमण भी किया। मंदिर पर आक्रमण और पुनर्निर्माण का क्रम 11वीं सदी से 15वीं सदी के बीच समय समय पर चलता रहा। वर्तमान समय में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए जिस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसका निर्माण वर्ष 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और फिर कई राजाओं ने इस मंदिर में पूजा पाठ और दान किया था। दोस्तों, वैदिक पुराणों में बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के आंसू गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। साथ ही पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ था। दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के पहले उनके गण भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि काशी के कोतवाल अर्थात काल भैरव की अनुमति के बिना दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कई लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा काशी विश्वनाथ से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव। दोस्तों, 2 साल पहले मैं अपने मित्रों के साथ बनारस गया था। हम लोग रात 12 बजे पास के ही एक होटल पहुंचे थे। हमने ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती बुक कर ली थी। हम लोगों ने 2 घंटे विश्राम किया और उसके बाद रात्रि 2:30 बजे हमने दशाश्वमेध घाट पर स्नान किया। उसके बाद हम सभी पैदल ही काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर चल पड़े। करीब 2:45 बजे हम लाइन में लग गए। दोस्तों, जैसे ही हम शिवलिंग के करीब पहुंचे तो एक अलग ही दिव्यता का अनुभव हुआ। मंदिर के पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा था और उसी दौरान मुझे अपने विशुद्धि चक्र में दबाव महसूस हुआ। मैं पूरी तरह से आध्यात्मिकता में डूब चुका था। वहां से आने का मन ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद हम पैदल भैरव बाबा के दर्शन करने पहुंचे और भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम गंगा आरती में सम्मिलित हुए। दोस्तों, वहां का वातावरण इतना दिव्य था कि ऐसा लग रहा था मानो वहां की हवा में, वहां के कण कण में शिव समाये हुए हैं। वहां से वापस आने के बाद भी करीब 1 महीना अपने आप मेरी आंख
ब्रह्म मुहूर्त में खुल जा रही थी। इतनी शक्ति है बाबा विश्वनाथ में। दोस्तों, अगर आप अभी तक काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाइए और वहां की मंगला आरती में जरूर सम्मिलित होइए। मैं दावा करता हूं आप एनर्जी महसूस करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।